सभी को गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, राधे राधे। आज के क्लास 12th वालों का यूपी बोर्ड का इंग्लिश का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है। बहुत बच्चों का फीडबैक आया है। बहुत बच्चों ने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से काफ़ी अपना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। कहते हैं कि ध्यान देना, यदि आप मेहनत खामोशी से करते हैं तो आपकी सफलता शोर मचा देगी। ऐसा ही कुछ आज के पेपर में स्टूडेंट देखने को मिला है। आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान देना। उत्तर प्रदेश क्लास 12th के इंग्लिश यूपी बोर्ड में जो पढ़ाया वही आया डिट्टो। आप अपने सेट आपके यूपी बोर्ड के साथों के साथ सेट्स आप मैच कर लीजिए। ध्यान देना, पेपर का सेट मैच कर लीजिए, डिट्टो सेम वही मिलेगा। 100% तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन ध्यान देना 95+% सेम क्वेश्चन, सेम राइटिंग स्किल, सेम आर्टिकल, सेम ग्रामर, डिट्टो सेम एकदम आया। ठीक है, इंग्लिश का पेपर का एनालिसिस है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। अब मैं कुछ प्रूफ आपको दिखाता रहा हूँ पेपर में कौन कौन सा चीज आपको वीडियो में भी मिलेगा। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे। ठीक है, और दमदार तैयारी आपका होना भी चाहिए। ठीक है, दमदार तैयारी से आपको ये होगा कि आप किसी भी फील्ड में कोई भी काम में आप बेहतर अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अब आपके सामने ये पेपर खुल रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सारे पेपर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये पेपर है आपका। ये 316 यूपी बोर्ड के ये एक सेट है। ठीक है, 316 के ये पेपर है। 316 वीएक्स है। तो इसी प्रकार और भी छः क्या है, अलग अलग सेट्स होते हैं। यूपी बोर्ड में इंग्लिश का 100 नंबर होता है, पूरा फुल 100 नंबर होता है, ध्यान देना। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है स्टूडेंट्स। ठीक है। हाँ, तो यहाँ देखिए, अब मैं आगे बढ़ूंगा, मेन मेन टॉपिक क्या क्या चीज आया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन ए में आपका क्या है। सेक्शन ए में आपका रीडिंग है। तो सेक्शन ए तो चलो अनसीन पैसेज कोई भी दे सकता, परंतु दिया वही है। मनी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, इसका मैंने अलग करवा दिया था। एजुकेशन, गेम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल, डिसिप्लिन प्ले, सेम उसी टाइप का यहाँ पर डिट्टो दे दिया है। ठीक है, आप इसी का ध्यान देना। नेक्स्ट है, उसी के नीचे आप देख सकते हैं, ये तो अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज में भी काफी हद तक वही है। अब सीधा हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, सेक्शन बी राइटिंग स्किल में। सेक्शन बी राइटिंग स्किल में स्टूडेंट्स, सेक्शन बी राइटिंग स्किल में, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। राइटिंग स्किल में क्या, राइट एन आर्टिकल और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ये 10 अंक के हैं, ध्यान देना। पहला है, नंबर ए है आपका, मेजर्स नीडेड टू इंश्योर फ्री एंड फेयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दूसरा है, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन। अनएम्प्लॉयमेंट का मैंने करा दिया, डेफिनेटली यही आपको मिला है। क्या मिला है? अनएम्प्लॉयमेंट का करा दिया है। उसके बाद क्या है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये भी मैंने करा दिया है। डिट्टो 2 फंस चुका है। क्लियर? सपोज यू हैव बीन रीविंग ए फ्लूट एरिया, तो कह रहे कि आप मान लीजिए कि आप किसी बाढ़ के इलाकों में रह रहे हो आफ्टर इन, तो ये वाला ध्यान देना कौन सा है, कंडीशंस आर क्वाइट इन सेंट्री कंडीशन। तो इन सेंट्री कंडीशन ध्यान देना, राइट लेटर टू द डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपको लिखना है, कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इन सेंट्री कंडीशन दयनीय। ध्यान देना, यहाँ पर इन सेंट्री कंडीशन का मतलब होता है कि जहां पर क्या है, अस्वस्थकर दशा है, साफ सफाई की कमी है। ठीक है, मतलब गंदगी भरा हुआ है, तो उसको तो ये भी करा दिया स्टूडेंट्स। इसी का नेक्स्ट आपका अगला है पॉइंट है, क्योंकि ओवरव्यू में फीडबैक में आपका एनालिसिस देना। राइट लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, सब करा दिया हूँ। ठीक है, डिट्टो एकदम सातों के सेट्स मैंने करा दिया, मॉडल पेपर करा दिया, प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर करा दिया था, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पेपर करा दिया था स्टूडेंट। जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं, जो अब तक फॉलो है, कांटेक्ट में है, जो वीडियो देखे हैं, ठीक है, रीच बढ़ा है व्यूज का। नेक्स्ट अगला है सेक्शन सी में ग्रामर होता है। ठीक है, तो ग्रामर में ध्यान देना आपने, यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन, जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो कह बीच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड वर्ड्स इज सिनोनिम्स, तो क्या है, इंडस्ट्रियस। तो यहाँ पर ध्यान देना माय फ्रेंड, यहाँ पर ये जो वर्ड्स है इन्वर्टेड कॉमा में, इसका तो कौन, ये जितने भी अंडरलाइंड कौन सा इसका मीनिंग, इंडस्ट्रीज मीन्स क्या होता है, मेहनती। तो यहाँ पर डिलीजेंट, लेजी, क्रेजी, ये तीनों नहीं होगा, या डिलीजेंट मेहनती, परिश्रमी। यहाँ पर क्या कह रहा है, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, सेम। क्लियर? ठीक है, उसी प्रकार से अगला है आपका, ध्यान देना यहाँ पर। अगला आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, क्या पेयर ऑफ एंटोनिम्स, इसमें कौन सा शब्द क्या पेयर, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। विक्ट्री, विक्ट्री मीन्स विजय, डिफीट मीन्स हराना, तो इसका ठीक, यहाँ पर क्या कह रहा है, एंटोनिम्स, कौन सा जोड़ा, एक जोड़ा, ये दोनों गलत है, ये गलत है, ये वाला सही है। क्लियर स्टूडेंट्स, फटाफट देख लीजिए। ठीक है,
नेक्स्ट अगला है, यहाँ पर अगला देख सकते हैं, यहाँ पर ही डिड नॉट कैरी आउट माई ऑर्डर मीन्स। ठीक है, इसका फटाफट देख लीजिए, यहाँ पर ही डिड नॉट कैरी आउट माई ऑर्डर मीन्स, ये वाला ही डिड नॉट लिसन माई, ही डिड नॉट कैरी आउट माई ऑर्डर मीन्स इसी का दूसरा सेंटेंस करा दिया, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में है करा दिया ये। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% परंतु 95+% में करा दिया हूँ। ये गर्ल हु इज अनयूजुअली इंटेलिजेंट इज, ये क्या है, ये आपका ध्यान देना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी मैंने करा दिया है। ठीक है, तो एक लड़की जो असामान्य क्या है, अब इसमें स्लगिश है, वाइज है, जीनियस, पुलिस है, करा दिया था। कम से कम ध्यान देना 100+ मैंने होमोफोन्स वो क्या कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने करा दिया था। ठीक है, अगला नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनकरेक्ट, कौन सा इसमें इनकरेक्ट, आई विल डू दिस वर्क स्टरडे होगा नहीं क्योंकि विल टुमारो फ्यूचर को, तो ये गलत है। ये सी डिड नॉट देयर ये वाला सही, क्योंकि यहाँ पर व्हेन डिड के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म होता नहीं। क्लियर, व्हेन डिड यू नॉट गो टू स्कूल टुडे ये भी नहीं होता, तो ऑप्शन क्या है, थर्ड, सेकंड। उसी प्रकार से ध्यान देना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टॉपिक है ध्यान देना, राइट क्या, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट। रामू सेड अलास, अलास वाला ब्रेवो अपलोडेड हुर्रा सब मैंने करा दिया है, वो भी चार्ट बकायदा बना करके सारा चीज। द टीचर सेड गॉड इज अब्रीविएट, ये सेंटेंस कौन सा है, ये ध्यान देना, ये आपके असर्टिव सेंटेंस के यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस है, सार्वभौमिक वाले सत्य। ठीक है, कंबाइन एनी ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड ऑनिंग टू इलनेस ही कुड नॉट गो टू मार्केट, कम्प्लेक्स बनाना, ये सिंथेसिस टॉपिक है। सिंथेसिस टॉपिक मैंने करा दिया, पूरा सेम मिल जाएगा ये सारे सेंटेंस, उसमें ध्यान देना सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस सारा करा दिया है। ठीक है, कृष्णा वाला भी मैंने करा दिया है, सिंपल बनाना। ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ द फॉलोइंग, इंट्रोगेटिव बनाना है। ठीक है, मैंने टेंस का करा दिया, इसमें मॉडल का पूछ लिया है। सीमा इज द टॉलेस्ट ऑफ द कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री में ध्यान, कंपैरेटिव डिग्री, डिग्री क्या होता है, पॉजिटिव, सुपर कंपैरेटिव और क्या है सुपरलेटिव, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। सीमा इज द, यहाँ पर मोर का यूज करना है। ठीक है, करेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, लिंग्विस्टिक, ध्यान रहे लिंग्विस्टिक स्वयं ही सिंगुलर है, एज देख के लगता नहीं कि बहुवचन है, परंतु यहाँ पर क्या है, ये गलत है, यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा। नो न्यूज आर, यहाँ पर न्यूज, न्यूज वर्ड ही सिंगुलर है, यहाँ पर इज लगेगा। ठीक है, यही इसको दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है स्टूडेंट्स, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग, तो कह रहे अपने शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या है, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, यहाँ पर स्पेलिंग में DEDA ये दोनों अलग अलग, इसे कहते हैं होमोफोन्स। उच्चारण एक है, स्पेलिंग अलग है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। ठीक है, चेक और चेक, चेक जांचना, चेक, ठीक है, पैसे वाला चेक। ट्रांसलेशन कई सारा करा दिया, उस टाइप का है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 95% सेम डिट्टो मिला है। ठीक है, ट्रांसलेशन स्टूडेंट्स देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिटरेचर में, लिटरेचर तो सेम एकदम, लिटरेचर में ऐसा कोई दो राय नहीं है, ये मैं केवल एक सेट की बात कर रहा हूँ, अभी तो 6 सेट पड़ा हुआ है। ठीक है, सीमापुरी कौन सा है, सीमापुरी लाइव कौन सा, लॉस्ट स्प्रिंग वाला पार्ट का है। उसके बाद द रेट्रोप, रेट्रोप कौन सा है, लेसन क्या है, लेसन 4 का है, द रेट्रोप वाला है। ठीक है, उसके बाद मिस्टर हैमल लेसन फर्स्ट का करा दिया, अथवा अथवा सब करा दिया हूं मैंने। ठीक है, उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी का मैंने करा दिया, कौन सा है, सीमापुरी साहब वाला कहानी है, लेसन फर्स्ट का। वाई क्या, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस लेसन 3 का करा दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद कौन सा, प्लाइट ऑफ द पिजेंट्स लेसन 5 चंपारण गांधी जी वाला, इंडिगो चैप्टर से करा दिया है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है परहैप्स द अर्थ, ये क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ये ध्यान देना, ये आपका क्या कीपिंग क्वाइट पोएम से लिया गया पब्लो नेरुडा के द्वारा। ठीक है, शांत रहना, क्योंकि इसकी पहचान क्या, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, क्योंकि मैं 12 तक गिनूंगा। क्लियर, ठीक है, एक एक चीज गवाही दे रहे हैं, एक एक चीज, तो तभी कहते हैं कि मेहनत खामोशी से करें ताकि आपकी सफलता शोर मचा देगी, ये है सेंट्रल आइडिया। इस बार मैं डेफिनेटली इन दोनों का कहा, 3 करा तो पांचों के 5 का, पांचों के 5 पोएम मैंने करा दिया, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर ये पूरा 3 फंस गया, परंतु इन दोनों को मैंने 100% बता दिया था, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला है आपका ये विल द टाइगर, ये 40 वर्ड्स का है, कौन सा, द टाइगर किंग। ठीक है, विस्तास बुक से। डॉक्टर सदाव का है, ये डॉक्टर सदाव कौन सा है, ऑन द फेस ऑफ इट वाला। ठीक है,
नेक्स्ट है यहाँ पर ये डेयरी वाला, सॉरी हाँ, ऑन द फेस ऑफ इट यही है। ठीक, ये थर्ड लेवल का करा दिया था, चार्ली वगैरह, सैम बिनर है ना। ठीक है, वामा, जिट क्लासा वामा। तो इस तरीके से ध्यान देना, ये सारा पेपर आपको मैंने पूरा हल करा दिया स्टूडेंट्स। तो देखिए मेन है कि एक ही जगह टिके रहना, और दूसरी चीज है कि एक ही जगह टिके रहना और चीजों को सारा कुछ कहना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट है। इसी तरह आप अगले क्लासों में, अब 23 फरवरी को उत्तर प्रदेश के क्लास 10th वालों का इंग्लिश है, उसकी तैयारी में लग जाइए स्टूडेंट। सारा चैप्टर, ग्रामर मैंने सब कुछ करा दिया है। अब क्या, कल से जुड़िए मेरे साथ, सारा कंप्लीट आपको सारे पेपर सॉल्व भी करा दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो स्टूडेंट निकल के वेरी गुड, उनकी शुभकामनाएं। आप आगे बढ़िए, मैं हमेशा साथ में हूँ। आपके भाई बहन को सीधा बोलिए कि इंग्लिश के लिए बने रहे।